दोस्तों, न्यूक्लियर नोटबुक 2025 ऑन पाकिस्तान आई है। और ये क्या है कि एक एटॉमिक साइंटिस्ट का बुलेटिन है, उसके ऊपर बेस्ड है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के एटम बम के साथ क्या हो सकता है। पाकिस्तान से अगर जंग हो जाए तो सऊदी अरेबिया इंडिया के खिलाफ क्या एक्शन लेगा, चूंकि अब सऊदी और क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के बीच में पैक्ट हुआ। पूरी चर्चा पूरी जोर शोर से पूरी दुनिया में इसके ऊपर चल रही है। ये बहुत बड़े डिस्कशन का विषय बन गया है। इसको किस रूप में देखा जाए, और ये समझौता एक्चुअली सच कहा जाए तो अपने आप में अचंभित करने वाला है, शॉक करने वाला है। लेकिन शायद अमेरिका को एक आंसर है कि भाई बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। ये जो एक डिफेंस एग्रीमेंट है, एक्चुअली म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है, यहाँ पर अगर पाकिस्तान और सऊदी पे कोई भी देश हमला करता है तो उसको एक दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। अगर पाकिस्तान पे होता है तो सऊदी पे भी हमला माना जाएगा, और सऊदी पे कोई हमला होता है किसी का तो पाकिस्तान पे भी हमला माना जाएगा। इसे क्या कहा जाए, गेम चेंजर, या फिर ये कहा जाए कि सऊदी अरब ने अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। और या ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सैगिंग इकोनॉमी है उसको सऊदी अरेबिया अब अपना समझ के उसको डेवलप करेगा, उसको मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका ने कतर की मदद नहीं की। और इससे अब ये डर चारों तरफ आ गया कि अमेरिका के जितने भी हथियार वहां पर हैं गल्फ के कंट्रीज में, और जो बेसिस है वो सिर्फ दिखावटी है। वहां पर पैट्रियट सिस्टम्स हैं, थार्ड सिस्टम्स हैं, लेकिन कोई भी इसराइल के प्लेन्स को गिराने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इसराइल की मिसाइल्स को गिराने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब या कतर को या यूएई को अगर ये बेसिस वहां पे अमेरिका के होते हैं तो बिल्कुल बेकार है, कुछ करेगा नहीं। वो तो पैसे क्यों बर्बाद किए जाए। अब सऊदी अरब को कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो कब से हम समझौता करें तो कुछ पैसे ले दे के भी कुछ ना कुछ कर सकता है। पाकिस्तान मुझे लगता है कि कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास फुल स्केल आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, और वो फाइट कर सकता है। और उसके पास काफी हद तक वो हथियार भी है, और उसकी एक बड़ी कॉन्टिजेंट तो सऊदी में हमेशा रहती है। पाकिस्तान के सोल्जर्स वहां रहते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने इसराइल को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है, और दोनों इस्लाम के नाम पर इसराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। हालांकि एक दूसरे से वो हजारों मील दूर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक सो कॉल्ड मिलिट्री पार्टनर के रूप में देखा। तो भारत के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं सऊदी के द्वारा अगर टकराव होता है। हो सकता है कि सऊदी अरब जब तक युद्ध हो पाकिस्तान के साथ, या जब तक वो पूरी की पूरी एनमिटी खत्म न हो जाए, तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रोक दे। और कुछ लोग मानते हैं कि इस युद्ध में सऊदी अरब अपने सोल्जर्स को तो कभी नहीं भेजेगा। हाँ, कुछ पैसों से पाकिस्तान की मदद कर सकता है ताकि पाकिस्तान हथियारों का इंपोर्ट कर सके, और बिना पैसे के वो होता नहीं, तो पैसे सऊदी दे सकता है। लेकिन क्या इसराइल पर एटम बम का हमला पाकिस्तान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर इसराइल उसका इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान के पास भले ही परमाणु बम है, एटम बम है, लेकिन और जहां इसराइल के पास कहते हैं कि 70 से 90 है, तो पाकिस्तान के पास तो 170 है। तो इसराइल भी एक ऐसी ताकत है। लेकिन हाँ, अगर सामने एक डेटरेंट आता है, एक दूसरे एटॉमिक पावर का आता है, तो फिर मुसीबत है वहां पर। देन देयर इज ए प्रॉब्लम। फिर इसराइल सोचेगा इसको भाई अटैक किया जाए ना किया जाए। और फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से सीधा पाकिस्तान इसराइल पर अटैक कर सकता है, एटॉमिक अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दुनिया में जब इस किस्म की चीजें होंगी, फिर एक बात तो बिल्कुल पक्का है कि हालात जो हैं वो फिर बिगड़ेंगे, वो बनेंगे नहीं। अब एक दूसरी खबर आती है, न्यूक्लियर नोटबुक। भाई ये क्या बला है, ये हो क्या रहा है। न्यूक्लियर नोटबुक 2025 रिलीज हो, और खासतौर से ये बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की ओर से हो। यहाँ पर डूम्सडे क्लॉक, जी हाँ, डूम्सडे क्लॉक के बारे में जो अमेरिकी थिंक टैंक है बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट, उनकी जो न्यूक्लियर नोटबुक 2025 है, उसमें पाकिस्तान को लेकर बहुत सारे दावे किए गए कि वो गैर जिम्मेदार मुल्क है, और गैर जिम्मेदार मुल्क के पास 170 एटम बम आना और उसके बाद और ज्यादा यूरेनियम को लगातार एनरिच करना सारी दुनिया को खतरा हो सकता है। और ये बॉम्ब्स जो हैं अगर ढंग से मॉनिटर नहीं किए गए तो ये आतंकवादियों के हाथ में, यानी कि टेररिस्ट के हाथ में भी जा सकते। ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। जी हाँ, और पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी एटॉमिक साजिश भी रची जा रही है। और ये भी सुनने में आया इस रिपोर्ट के अनुसार, जो न्यूक्लियर नोटबुक 2020 है, कि पाकिस्तान दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियारों की सप्लाई चुपके चुपके कर रहा है ताकि उसको डॉलर मिल सके। अब यहाँ पर खुद आसिम मुनीर पिक्चर में आ, पाकिस्तान के जो यूरेनियम एनरिचमेंट की रफ्तार तो तेज हो गई है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुनीर के सर पर थोड़ा परमाणु यानी कि एटॉमिक जो पावर है वो उनके सर पर नाच रही। अब उन्होंने अमेरिका में एक स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, वो भी अमेरिका की जमीन पे खड़ा हो, कि हम तो एटॉमिक पावर हैं, और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये आप सोचिए, गौर फरमाइएगा, ये
जो शब्द उन्होंने कहे हैं कि हम एक एटॉमिक पावर हैं, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस उन्होंने बात, इसलिए दुनिया में कई जगह से बात उठ रही है कि पाकिस्तान से एटम बम ले लिए जाए। अब लेकिन अब उनके पास है तो कौन ले सकता है? ये तो किसी में हिम्मत है नहीं। अमेरिका भी नहीं ले सकता, रशिया भी नहीं ले सकता, चाइना भी नहीं ले सकता। इंडिया में राजनाथ सिंह कहते हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि उनके जो एटॉमिक हथियार हैं वो IAEA की निगरानी में रहने चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब वो तो एक्चुअली इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो तो अमेरिका का एक फालतू, क्या आप समझ गए ना, तो वो जहां बांध देगा वहीं बन जाएगा, और जिसको भौंकना होगा भौंकेगा, जिसको काटना होगा काटेगा, इसका और कोई काम नहीं। ईरान में वो वही करता है। तो ईरान ने वो अमेरिका के इस फालतू IAEA को दरवाजे के बाहर बांध के रखा है कि तुम्हें खड़ा रहे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुझे अंदर आने की परमिशन नहीं है आज। तो न्यूक्लियर नोटबुक 2025 ने बड़े स्टर्लिंग किस्म की एक इंफॉर्मेशन दी है। ये अमेरिका से आई है इंफॉर्मेशन, अच्छा कहीं और से आई है, कोई ये नहीं कह सकता कोई किसी और कंट्री से ये सारी रिपोर्ट्स आई हैं। ये रिपोर्ट सारी की सारी अमेरिका से आई, क्योंकि ये अमेरिकन रिपोर्ट है, ये अमेरिकन थिंक टैंक है, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट, और इन्हीं का न्यूक्लियर नोटबुक जो है ये अमेरिकन रिपोर्ट। पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बात दिख रहा है, सोचने की जरूरत।